अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान पर जमकर साधा निशाना। कानपुरिया स्टाइल में कहा कि दुश्मन कहीं भी हो उन्हें हौंक देंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कानपुरिया स्टाइल में पाकिस्तान को चेतावनी देते नजर आए। उन्होंने कहा कि दुश्मन कहीं भी छिपा क्यों ना हो उसे हौंक देंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी सेना गिड़गिड़ा रही थी, बेटियों के सिंदूर का आक्रोश दुनिया ने देखा है। तो क्या कुछ और कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर गए, वहां पर जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। काफी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिली, मोदी मोदी के नारे लगाए गए। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि कानपुर के विकास का कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायराना हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी की बर्बरता का शिकार हुए। बेटी ऐश्वर्या की भी वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों और बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर तक तबाह कर दिए। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ा कर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से मैंने सेना के इस शौर्य को बार बार सल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में ना रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से अब तय कर लिए हैं। भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, तरीका और शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेंगी। भारत अब एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा और ना ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। आतंक के आका और आतंक की सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर का खेल अब नहीं चलने वाला। क्या कुछ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आ रहे हैं, जरा सुनिए। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की।
भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने देश को उस निर्भरता से आजादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया और ये पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है। वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र है। साथियों, एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ रही हैं। यहां पास में ही अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश। भविष्य में कानपुर और यूपी भारत को डिफेंस का बड़ा एक्सपोर्टर बनाने में सबसे आगे रहेंगे। यहां नई फैक्ट्रियां लगेंगी, यहां बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। साथियों, यूपी और कानपुर को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना ये डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये तभी होगा जब यहां पर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जब कानपुर का पुराना गौरव फिर से लौटेगा। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों ने आधुनिक उद्योगों की इन जरूरतों को नजरअंदाज करके रखा था। कानपुर से उद्योगों का पलायन होता गया। परिवारवादी सरकारें आंख बंद करके बैठी रही। नतीजा ये हुआ कि केवल कानपुर ही नहीं, पूरा यूपी पीछे हो गया। भाइयों बहनों, राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए 2 सबसे जरूरी शर्तें हैं। पहली, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी बिजली सप्लाई, और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। आज यहां 660 मेगावाट के पनकी पावर प्लांट, 660 मेगावाट के नेवेली पावर प्लांट, 1320 मेगावाट के जवाहरपुर पावर प्लांट, 660 मेगावाट के
ओबरासी पावर प्लांट 660 मेगावाट के खुर्जा पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। ये यूपी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। इन पावर प्लांट के बाद यूपी में बिजली की उपलब्धता और बढ़ेगी। इससे यहां के उद्योगों को भी गति मिलेगी। आज 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कई और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। यहां बुजुर्गों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी दिए गए हैं। अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी मदद दी गई है। ये योजनाएं, ये विकास कार्य कानपुर और यूपी की प्रगति के लिए हमारे कमिटमेंट को दिखाते हैं। साथियों, आज केंद्र और प्रदेश की सरकार आधुनिक और विकसित यूपी के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुविधाएं, जो संसाधन बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में होती है, वो सब अब अपने कानपुर में भी दिखने लगी है। कुछ साल पहले हमारी सरकार ने कानपुर को पहली मेट्रो की सौगात दी थी। अब आज कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन कानपुर सेंट्रल तक पहुंच गई है। पहले एलिवेटेड और अब अंडरग्राउंड, इस तरह का मेट्रो नेटवर्क कानपुर के महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ रहा है। कानपुर मेट्रो का ये विस्तार ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। कानपुर मेट्रो इस बात का सबूत है, अगर सही इरादों, मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकार हो तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे ईमानदारी से प्रयास होते हैं। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर वो कह रही है कि मैं सीधे सीधे कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने और ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई है। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। यह ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिलती है। एक समय था जो भारत सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत कर दी। भारत अपनी रक्षा जरूरत के लिए आत्मनिर्भर हो, यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। यह देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए हमने देश को उस निर्भरता से आजादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। पहलगाम के कायराना हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम त्रिवेदी भी बर्बरता का शिकार हुए। बेटी एशनिया की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहन बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने में घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह किया है। ये नया भारत है, ये उभरता भारत है। ये दुश्मनों से जो है पूरी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना भी जानता है और मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। दुश्मन कहीं भी छिप कर बैठ जाए उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसके
स्टेट और डीप स्टेट के खेल को जो है पूरी तरीके से परास्त किया जाएगा। ये उभरता भारत है, ये किसी पर अपने क्षमता के लिए, अपनी सैन्य क्षमता के लिए, अपनी जरूरतों के लिए निर्भर नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत है और मेक इन इंडिया की पहुंच अब देश और विदेश दोनों जगह हो रही है। तो ऐसे में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है बयान सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।